वेलकम टू एसएससी मेडी जी। ये वीडियो आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बल्कि मोटिवेट करने के लिए है, क्योंकि आज के समय में किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी फील्ड में आप काम कीजिए तो काम करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके हार्ड वर्क वाला तरीका, वहाँ पर भी सफलता मिलती है, लेकिन एक होता है स्मार्ट तरीका जहाँ पर बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही कम समय में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यही ऐसा ही कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आप सभी को पता है कि आप सभी एसएससी की तैयारी करते हैं। अब एसएससी में आपको पता ही है कि एसएससी का हाल क्या है आज के समय में। हर साल लाखों की तादाद में फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और 3-4 साल के जो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, कोर्ट केस से गुजरने वाला प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद कहीं जाकर आपका सिलेक्शन होता है और ज्वाइनिंग आती है। मतलब 3 से 5 साल आपको लग जाते हैं, 3, 4 या 5 साल। अब ऐसे में ये होता है कि लाखों कैंडिडेट ने तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन होता है लास्ट में कुछ हज़ार कैंडिडेट्स का ही। तो अब प्रश्न ये उठता है कि तैयारी तो लाखों स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसमें से लाखों एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो सीरियस हो सकते हैं, हज़ारों एस्पायरेंट्स सीरियस हो सकते हैं, लेकिन जॉब तो कुछ चुनिंदा 6,000-7,000 लोगों को ही मिलने वाली है। इसके अलावा के स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? वो अलग अलग फील्ड में ट्राई करेंगे। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की ही बात करूं कि आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी की तैयारी के साथ साथ वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जहां पर आप सेम एसएससी वाली तैयारी को यूज करके सेम एसएससी वाले पैटर्न पे सेम एसएससी वाले सिलेबस में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से उस जॉब को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि एसएससी, बैंक, रेलवे, ये क्या है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर वैकेंसी आती है तो सभी को पता होता है और मास लेवल पर स्टूडेंट्स इसकी ही तैयारी करते हैं। लेकिन अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट हैं भारत सरकार के जहाँ पर वैकेंसी आती तो हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है, मैक्सिमम लोगों को, और बहुत ही कम मतलब नाम मात्र के लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे जब इन सभी चीज़ों के बारे में पता चला था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन ये एक रियलिटी है। ऑलिव बोर्ड के द्वारा 19 और 20 मार्च को ऑल इंडिया लेवल पर लाइव मॉक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा एसएससी और रेलवे जो एलिट टेस्ट सीरीज, जहां पर 500 से भी ज़्यादा टेस्ट आपको मिलते हैं, वो परचेस करें, या एसएससी प्लस रेलवे सुपर एलिट टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको 500 प्लस टेस्ट सीरीज के साथ साथ सभी कोर्सेस और नोट्स भी मिलती हैं। तो ये अगर आपको परचेस करना है प्लान, तो इस पर 50% ऑफ चल रहा है होली इस रेफरल कोड को यूज करने पर। तो लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन करें और ख़ास करके इस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं वो भारत सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में जॉब निकलती हैं, और एसएससी के थ्रू क्या होता है, उन सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ जो वहाँ पर जॉब दे दी जाती है। एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, आपको उस मिनिस्ट्री में आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार की जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, सारी की सारी मिनिस्ट्रीज़ एसएससी के अंडर में नहीं आती हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सभी मिनिस्ट्रीज़ में जॉब एसएससी के द्वारा नहीं दी जाती हैं। एसएससी के द्वारा सिर्फ उन मिनिस्ट्रीज़ में ही जॉब दी जाती हैं जो एसएससी में लिस्टेड हैं, और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो एसएससी में लिस्टेड नहीं हैं, वो अपनी खुद की अलग एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती हैं, और वहाँ पर जॉब सेम एसएससी लेवल की और कई मायनों में एसएससी से बहुत ही बेहतर जॉब आपको वहाँ पर मिलती है। प्रमोशनल एक्सपेक्ट्स भी उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। तो ऐसी ही कुछ जॉब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन जितने के बारे में बताऊंगा सिर्फ उतनी नहीं, और भी ज़्यादा जॉब आती हैं जो हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिपार्टमेंट में आती जा रहती हैं। तो उन सभी में भी आप अप्लाई कैसे करेंगे, अभी कौन कौन सी जॉब है उसके बारे में बताऊंगा, और आप कहेंगे तो मैं हर महीने एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो जहां पर कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं, आप उसको भर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक NIO गोवा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी इंडिया। ये भी एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार का। यहाँ पर भी अलग अलग तरीके की वैकेंसी आती है, LDC की, UDC की, जूनियर असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट की, टेक्निकल की, कई सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकलती हैं। 1-2 महीने पहले यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे इसके निकले हुए थे। एक दूसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा जो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट में, वो है CSIR डिपार्टमेंट।
यहाँ पर मैक्सिमम वैकेंसीज निकलती हैं और इसकी खासियत यह है कि ये ऑल इंडिया लेवल पर फैला हुआ है डिपार्टमेंट। ये एसएससी के अंडर में नहीं आता है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर लगभग हर बड़े शहरों में इनका हेडक्वार्टर है, इनका कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है। इसके अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, तो यहाँ पर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट वैकेंसीज हर महीने कहीं ना कहीं आती रहती है, जैसे जूनियर असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट की, क्लर्क की। इसके अलावा यहाँ पर 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पर, 5400 ग्रेड पे की भी डायरेक्ट भर्तियाँ निकलती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एलडीसी या यूडीसी के थ्रू अगर आप लगते हैं तो यहाँ पर प्रमोशन बहुत ही फास्ट होता है। तीसरा डिपार्टमेंट है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर भी हाल ही में एमटीएस, एलडीसी, यूडीओ टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकली थी और समय समय पर निकलती रहती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, जो कि बार्ग का ही एक पार्ट है, जो मुंबई में स्थित है। यहाँ पर भी यूडीसी की वैकेंसी निकली थी। आपको जानकर हैरानी होगी, पोस्ट तो काफ़ी ज़्यादा कम थी, इसमें लगभग 15 पोस्ट ही थी, लेकिन जो अप्लाई किया था, अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स थे मात्र 28,000। और जो टायर 1 जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था, वहाँ पर खाली 100 लोगों को बुलाया था इन लोगों ने, जिन लोगों ने टायर 1 क्वालिफाई किया था। और आपको हैरानी होगी कि टायर 1 भी मैक्सिमम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, मतलब सीटें वैकेंट रह गई थी। और टायर 2 के लिए अपीयर हुए थे खाली 57 लोग, और उसमें से सेलेक्ट हुए थे 18। तो मतलब बहुत कम कंपटीशन है यहाँ पर एसएससी के और अदर एग्जामिनेशन के रिलेटेड। और पोस्ट आपको वही 2400 ग्रेड पे की मिलने वाली है। तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी दीजिए, लेकिन साथ साथ में जो ये दूसरी डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन निकलते हैं उनको भी भरिए। और एक दूसरा है बार की यूडीसी, ये थोड़ी लोग स्टूडेंट्स इसके बारे में ज़्यादा अवेयर है, तो यहाँ पर थोड़ी भीड़ होती है, लेकिन बाकी के जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर भीड़ नहीं होती है। और ख़ास करके दूसरी आपको जो चीज़ें बताऊँ कि खाली यही डिपार्टमेंट नहीं है जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, ये तो वो चीज़ें हैं जिनकी अभी वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर समय समय पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो अगर आप कहेंगे तो हर महीने जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं उसकी मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर वैकेंसी हज़ारों में नहीं होती है, सैकड़ों में होती है, 100, 200 या 100 से कम, इस तरह की वैकेंसी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वैकेंसी कम है तो अप्लाई नहीं करना है। कई बार 10-10 वैकेंसी होती है तो वहाँ पर लोग अप्लाई नहीं करते। आपको अप्लाई करना है कि जितनी कम वैकेंसी होती है, लोगों का माइंडसेट है कि वहाँ पर 10 वैकेंसी में क्या होगा, और 10 वैकेंसी में मैक्सिमम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। और 99% लोगों को अवेयरनेस नहीं होती इन वैकेंसीज़ के बारे में, इसलिए वो अप्लाई नहीं करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ये सोचकर अप्लाई नहीं करते हैं कि 10 वैकेंसी से मेरा क्या होगा, और इसलिए यहाँ पर फॉर्म बहुत कम पड़ते हैं। पढ़ने वाले जो कैंडिडेट, मतलब कंपटीशन यहाँ सच में बहुत कम होता है, और सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये जितनी भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर, जो मेरा अभी तक का मानना है कि यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा बरकरार रखी जाती है, अभी तक का जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।